हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके का आज मार्केट आउटलुक रहा और कल के मार्केट आउटलुक के बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो जो आउटलुक था आज का, क्योंकि आज पिक्चर अधूरी रह गई है इसलिए मैं आउटलुक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो गेम हुआ है बहुत ही गंदे वाला गेम हुआ है। बहुत ही गंदे वाला गेम क्यों कह रहा हूँ मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, आज बाजार खुला। खुलते के साथ बाजार वन वे डाउनसाइड दिखाने लगा, जिससे ट्रेडर्स मंदी वाले एक्टिव हो गए और उन्होंने मंदी की पोजीशंस बना ली। बाजार 15-20 मिनट के बाद जो है मंदी वालों को ट्रैप करते हुए ऊपर की तरफ आया और मंदी वालों के स्टॉप लॉस कट गए। उसके बाद देखिएगा, ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी मंदी के बाद जो है बाजार ऊपर की तरफ मूव करेगा। बाजार ऊपर की तरफ मूव करा और जो मंदी की पोजिशनल ट्रेडर्स थे, जैसे मैं आपको बोला था कि जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद अब जो संकेत आ रहे हैं वो बताऊंगा अभी आपको। तो जो सीधी सी बात है कि मंदी वालों की गर्दन जो है मोड़नी थी आज, और वो मार्जिन की वजह से ज़्यादातर सौदे कट गए और वो एक ही झटके में मार के आया बाजार। और ऐसा लगा कि बस बाजार को रोक के रखा हुआ है। स्पेशली निफ्टी में पहले 35,400 के आसपास बाजार रुका, फिर 500 के आसपास, 500 से 655 ये जो लेवल्स आए ये संकेत दे रहे थे कि भाई जो पोजीशंस है वो कट गई हैं। 45,500 के बाद जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड्स थे मंदी वाले, या मैं ये कह दूं कि बहुत ढीठ जो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं, उन्होंने भी पोजीशंस वहाँ पर छोड़ दी होंगी, और नहीं छूटी होंगी तो कुछ ब्रोकर के एंड पे टूट गई होंगी। क्योंकि मार्जिन फंडिंग की वजह से जब बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो इमीडिएटली फंड्स अरेंज करना बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और उस समय पर सौदे जो है स्पेशली जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो सौदे काट देते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्योंकि पहले तो समय में क्या होता था, चेक ले लिया जाता था जब नॉर्मली ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते। तो आज की डेट में सब कुछ जो है, जो रिस्क मैनेजमेंट वाली जो टीम है जो सर्विलांसेस पे रहती है, और जो भी सौदे सर्विलांसेस पाते तुरंत जो है काट देती है विद इन फ्यू सेकेंड्स। क्योंकि जहाँ पोजीशंस हैवी बनी होती है M2M एकदम इतनी तेज़ी से बढ़ता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये शायद, देखिए कल इसका कंफर्मेशन हो जाएगा कि, हालांकि देखिएगा कल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 तारीख और बुधवार का दिन है, और 5 महीना 2021 भी था, तो आपने देखा था बैंकिंग में कैसी तेज़ी रही थी। तो न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर एक वोलेटाइल डे रहता है, यानी कि वोलेटिलिटी वाला रहता है। लेकिन बैंकिंग के लिए 5 नंबर जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो लोग बोलते हैं कि भाई काफ़ी अच्छा रहता है। उस एंगल से देखें तो हो सकता है कि कल का दिन आपको बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव लगे। और 2021 में भी आपने देखा था कि बैंक निफ्टी ने न्नीचे से काफ़ी अच्छी जो है रैली की थी। अब वहीं पर अगर हम देखें तो 45655 ये जो आज हाई बनाया, न्यूमरोलॉजी को साइड में रखते हैं, अब हम अपने डेटा पे आते हैं। तो 45655.50, अब इस लेवल पर जब बाजार गया आज, और ये था 45,500, तुरंत मुझे लग रहा है कि बाजार को खड़ा रखा गया 10 मिनट 15 मिनट की, भाई यहाँ पे बाजार को खड़ा रखते हैं, इतनी देर में सौदे कटते जाएंगे। तो जहाँ पर जिसने मंदी करी है वो खरीदने आएगा, उसने तो खरीदना है, और बेचने वाले को क्या करना है, अपना माल ऊपर के रेट पर बेचना है। तो ऑपरेटर ने दब के माल बेचा, और आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो दोनों साइड बहुत जबरदस्त मूव जो है देखने के लिए मिले। तो स्टॉप लॉस तो झट मतलब जो स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे थे तो 5-5 मिनट में कट रहे थे, तेजी वालों के भी मंदी वालों के भी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो बहुत सारी मंदी की पोजीशंस कट गई, उन बड़े प्लेयर्स ने अब अपनी मंदी बना ली है। जो ऑपरेटर टाइप्स लोग हैं उन्होंने शायद अपनी मंदी की पोजीशंस बना ली है। तो ये तो पहला रीज़न है। दूसरा, मैं आज बैंक निफ्टी में डिलीवरी परसेंटेज देख रहा था, एक्सिस बैंक की, ICICI बैंक की, SBI की और HDFC बैंक की। तो अगर हम पिछले 6 दिन की डिलीवरी परसेंटेज देखें तो डिलीवरी परसेंटेज डाउन ट्रेंड में, यानी कि कल जो डिलीवरी परसेंटेज थी वो परसों के मुकाबले में काफ़ी कम थी, और आज तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये भी संकेत मिल रहे हैं कि ज़्यादातर जो वॉल्यूम्स थे वो ट्रेडिंग वाले थे आज।
तो यहाँ पर आपने देखना है कि किस तरीके से मैनेज होगा। जैसे कल मैंने चर्चा की थी कि देखिएगा आज कोटक का सहारा ले लिया जाएगा, तो बैंक निफ्टी में देखिएगा वही सहारा था आज कोटक, और HDFC देखिएगा अभी भी जो है बरकरार रखे हुए अपनी तेजी। तो कुल मिला के जो FIIs के शेयर्स हैं, क्योंकि FIIs नेट बायर है आज की डेट में, तो ये सारा जो चमत्कार है वो FIIs के दम पे हो रहा है। FIIs अपने चुनिंदा शेयर्स को जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज डिलीवरी परसेंटेज सरप्राइजिंगली लोअर साइड में थी, तो हमें संकेत मिल रहा है ये कि आज पोजीशंस शायद ऊपर की तरफ बना ली है। अगर हम कैंडल के पैटर्न्स को भी देखें तो आप देखेंगे कैंडल दिखेगी नहीं आपको बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की कैंडल है, बताओ कहीं पे नज़र आ रही है? सर ये तो एक डंडा नज़र आ रहा है, और ये डंडा क्यों नज़र आ रहा है? ओपनिंग प्राइस था 45291, क्लोजिंग प्राइस है 45301, ये भी आधे घंटे की एवरेज अगर हम वर्कआउट करें। तो आप इस पैटर्न को देखें तो ये क्या बता रहा है कि बाजार ऊपर भी गया, नीचे भी गया, और वहीं पर सेटल हो गया जहां बाजार खुला था। ये ताकत बताती है कि भाई दोनों साइड एक बढ़िया वाली ताकत दोनों पार्टीज ने दिखाई। तो ऐसे ताकत दिखाने के बाद अगले दिन का मूव एक बड़ा मूव होता है। अब वो मूव किस साइड होगा, जहां तक हम डिलीवरी परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सारी रिस्क मैनेजमेंट को देखे सब कुछ, तो बाजार अब देखिएगा ऐसी कड़ी में है कि ट्रेंड रिवर्सल, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम बड़ी गिरावट, बट एक ट्रेंड रिवर्सल के बहुत बढ़िया चांस बन रहे हैं। देखिएगा हमें, मैंने कल भी आपके साथ बात की थी कि हमें यहाँ लग रहा था, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस कटा, क्योंकि देखिए पूरे महीने भर क्या होता रहा, टाइम पास होता रहा, और टाइम पास में ऐसा लग रहा था कि नीचे बाजार ब्रेकडाउन करेगा, लेकिन बाजार में वहाँ पे बुरे तरीके से देखिएगा मंदी वालों को फंसाया। और अब ये लग रहा है कि ये जो पोजीशंस थी, जो ट्रेडिंग मूव्स थे, क्योंकि FIIs की बाइंग है, तो अब जो प्रो अकाउंट्स हैं या अगर हम म्यूचुअल फंड्स की देखें तो अगर अगले 1 या 2 दिन में एक सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ऊपरी लेवल पर डिलीवरी परसेंटेज कम है। आज पूरा बाजार निफ्टी किसने संभाला? निफ्टी संभाला बजाज फाइनेंस ने। क्यों संभाला बजाज फाइनेंस ने? भाई बजाज फाइनेंस के जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस आई, अब बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है बजाज फिनसर्व, तो बजाज फाइनेंस में कोई असर होगा तो बजाज फिनसर्व में भी होना था। तो बजाज फाइनेंस ने तकरीबन 37% के आसपास की डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ दी है, दोनों जो है 35% से ऊपर है, 35 और 40 के बीच में। तो बाजार ने हाथों हाथ लिया और सुबह खुलते के साथ शेयर 7% की ऊपर की तेजी पर काम कर रहा था, और उसी ने आज जो है मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर हम यहाँ पर अभी पैटर्न देखें तो ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है निफ्टी के अंदर भी, ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कल वेट एंड वॉच। और आज अगर हम कंट्रीब्यूटर की बात करें तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों के अगर पॉइंट्स को जोड़ दें तो ये तकरीबन 57 पॉइंट होते हैं, जबकि 66 पॉइंट की टोटल तेजी हुई है। तो आज रिलायंस बैकफुट पर आ गया, तो आज आयशर मोटर में तकरीबन 6% की गिरावट थी। उसके अलावा एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और ग्रासिम में भी प्रॉफिट बुकिंग थी। तो स्मार्टली अब देखिएगा जो इंडेक्स मैनेजमेंट है वो तेजी से जो है शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग वाले शेयर्स की तरफ। तो अभी बाजार में मुझे लगता है कि जिस तरीके से तेजी हुई है उसी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग भी धीरे धीरे शिफ्टिंग के साथ हो सकती है। एडवांस डिक्लाइन वही बयां कर रही है भाई, सुबह जो शेयर्स खुलते हैं उतने वो ऊपर खड़े नहीं रह पाते हैं। ओपनिंग बाजार रोज बहुत अच्छी देता है, रोज बढ़िया ओपनिंग देता है। आज बाजार हालांकि खुलते के साथ नीचे आ गया, बट ओपनिंग फिर भी बहुत बेहतरीन थी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा सब तेजी में थे। कमजोरी कहाँ थी? आयशर मोटर के अंदर 6% की, भारतीय एयरटेल में 1.5% की, ग्रासिम, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर्स कमजोर थे। निफ्टी बैंक पे चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा निफ्टी बैंक में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आज गिरावट थी, और यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का एक रिवर्स मर्जर है, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपनी होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग तो नहीं यहाँ लगी, लेकिन वो एक ऐसी हैसियत में है जो तकरीबन 40% हिस्सा रखती है। पहले हालांकि होल्डिंग कंपनी थी, तो उस कंपनी को जो अपने से अपनी जो ओनरशिप ले रही है उसी कंपनी को टेक ओवर करने का प्लान है। तो जो मर्जर है वो रिवर्स मर्जर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि एक सब्सिडरी टाइप कंपनी अगर अपनी होल्डिंग टाइप कंपनी को खरीदती है तो वो एक रिवर्स मर्जर की कैटेगरी में आता है।
और HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर के बाद अब ये जो मर्जर है ये अनाउंस हुआ है और इसमें 100 शेयर्स के बदले में 155 शेयर्स IDFC फर्स्ट बैंक इशू करेगा IDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। तो वहाँ पर हम एक चर्चा आपके साथ आज इस वीडियो के बाद करने की चेष्टा करेंगे, तकरीबन 1 से सवा घंटे के बाद। तो बने रहिएगा, तो उसके बारे में एक डिटेल से चर्चा करेंगे कि भाई IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि भाई मर्जर की एक पॉजिटिव खबर जो है बाजार मान रहा था, उसके बाद भी क्यों टूट गया। इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक ये सब कमजोरी में थे। इसके बाद अगर आज हम बात करें तो एफआईज के डेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। 2134 करोड़ की बाइंग है और सेलिंग जो है डीआईज की तरफ से मात्र 785 करोड़ की है। बाकी डेटा भी उपलब्ध नहीं है आज के। और पुट कॉल रेशियोज की अगर हम बात करें पीसीआर की, तो हालांकि 1.5 के नीचे आ गई है। तो कल जो प्रॉफिट बुकिंग के संकेत दे रही थी उससे थोड़ा सा नीचे आ गई, बट ये एक हायर साइड की पुट कॉल रेशियोज है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग के संकेत मिलते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आज क्लोज है, आज बाजार बंद है। और ब्रेंट क्रूड में एक अच्छी तेजी चार्ट के ऊपर दोबारा से बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी $76 पर ट्रेड कर रहा है, बट चार्ट पैटर्न बयां कर रहे हैं कि $78 से लेके $81 तक के भाव भी आपको आने वाले समय में दिख सकते हैं। अभी ऑप्शन चेन के डेटा में देखिएगा, ऑप्शंस में 19,300 की कॉल में जबरदस्त अनवाइंडिंग हुई है। तो ये मजबूत जो हाथ है उनका कमाल है। अगर ये देखें तो मजबूती की संकेत है और कॉल रेटिंग ऊपर की तरफ भी कोई खास नहीं है। हालांकि पुट राइटिंग जो है वो भी कोई खास नहीं है। हालांकि 19,400 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग और 19,350 पे हुई है। और उसी तरीके से बैंक निफ्टी में 45,000 की कॉल में अनवाइंडिंग हो गई, पुट में राइटिंग हो गई। और उसके अलावा 45,300 की पुट में भी एक जबरदस्त राइटिंग हमें देखने के लिए मिली। वहीं पर कॉल राइटिंग की बात करें तो 45,500 पे। तो कॉल पुट के जो डेटा है वो मिले जुले हैं, दोनों साइड के जो है मूव्स को जो है डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।